गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक है 19वां। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम यानी बहुत, जन्म नाम अंते, जन्म नाम अंते, जन्मों के अंते माने अंतिम जन्म में, यानी मनुष्य जन्म। ज्ञानवान माने जो ज्ञानवान है, माम मेरे, प्रपद्यते यानी शरण होता है, वासुदेवः यानी परमात्मा ही, सर्वम सब कुछ, इति माने इस प्रकार, सा माने वह, महात्मा, सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कहते हैं बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में, अर्थात मनुष्य जन्म में, सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व श्लोक में कहे हुए ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की वास्तविकता और उसके भजन का प्रकार इस श्लोक में भगवान बताते हैं। तो जो प्रेमी भक्त है उसकी वास्तविकता का और भजन का, किस प्रकार से वो भजन करता है, इसमें प्रभु वर्णन करते हैं। बहु नाम जन्म नामन्ते, बहुत सी जन्म हम लोगों ने इसके पहले बिताए हैं, तो बहुत जन्म हो गए, बहुत जन्मों के बाद ये मनुष्य जन्म मिला है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर दे करके उसे जन्म मरण के प्रवाह से अलग होने का पूरा अधिकार दे दिया है। इस जन्म में वो चाहे तो परम पद की प्राप्ति कर सकता है मानव तन पा करके। ये प्रभु ने उसे अधिकार दिया, पहले बताया कि उसमें उसे ये अधिकार होता है, उसे स्वतंत्रता है, उसमें सामर्थ्य है, उसमें योग्यता है। कैसा भी मनुष्य प्राणी है वो भगवान को पा सकता है, परंतु यह मनुष्य भगवान को प्राप्त न करके संसार के राग द्वेष में फंस जाता है, भोग संग्रह में फंस जाता है और फिर इसी प्रकार उसका जन्म मरण आवागमन होता रहता है। तो यहाँ पर महाराज जी कहते हैं भगवान के विषय में परोक्ष ज्ञान हो जाने मात्र से तो प्रभु की प्राप्ति नहीं हो जाती।
परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान क्या है कि सब शास्त्र पढ़ लिया, किसी से सब कुछ सुन लिया, बस जान लिया, जानकारी प्राप्त कर ली, ज्ञान सब कुछ प्राप्त कर लिया। ज्ञान का मतलब सब बुद्धि का ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो इतने से तो काम नहीं होगा। जब तक प्रत्यक्ष ज्ञान ना हो, जब तक हम प्रत्यक्ष परमात्मा का अनुभव ना करें अपने में, सब में, सर्वत्र, तो ये जो बुद्धि का ज्ञान है ये हमें प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर अग्रसर करता है। तो इसके द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा हमें अपनी निष्ठा को दृढ़ करना चाहिए। जो पढ़ा है वो सत्य है, जो भगवान ने लिखा है वो सत्य से भी बढ़कर सत्य है। पाठ खाली पाठ करने के लिए नहीं होना चाहिए, उसमें जो लिखा है वो हमें समझना चाहिए और अपने व्यवहार में उतारना चाहिए। तो परोक्ष ज्ञान हो जाने मात्र से तो प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है, उससे तो निष्ठा बनती है। केवल मात्र तार जुड़ जाता है, रास्ता मिल जाता है कि हमें इधर चलना है, क्या करना है, ये जानकारी है। ये जानकारी हमने कर ली, क्या करना है, क्या करना है, पर करे ना तो इससे तो काम नहीं होगा। तो रास्ता मिल जाता है। रास्ता तो लंबा है और वो कई जन्मों में भी पूरा होता है। कितने जन्म हमने बिताए हैं, तब जाके ये मनुष्य शरीर मिला। तो विकास का मार्ग मदारी का खेल नहीं है जो पल भर में व्यक्ति पार कर जाए। अपने को पूरा बदलना होता है, संस्कारों को क्षीण करना होता है और सभी स्तरों में क्षीण करना होता है। जो जितने भी कोष हैं सभी स्तर में संस्कार बनते हैं। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय, फिर आनंद में जाके पहुंचता है। तो अन्नमय कोष, बहुत सी बातें हमें आरंभ में सब अन्नमय कोष को प्रभावित करती हैं। जब हम निम्न स्तर में होते हैं, हमें उसने ऐसे कह दिया, हमें हमारे शरीर को ये कष्ट है, इसको ये सुख नहीं है, इस तरह का वस्त्र नहीं है, इस तरह का भोजन नहीं है, इन्हीं सब में सुखी दुखी होते रहते हैं। जबान को ये स्वाद मिल गया तो सुखी हो गए, नहीं मिला तो दुखी। तो अन्नमय कोष में संस्कार बनाते हैं और जो बाहर से व्यवहार होता है वो सब हमारे अन्नमय कोष को प्रभावित करता है। कान ने सुन लिया, उसने ऐसा कह दिया, ऐसी वाणी कह दिया, ऐसा हमने देख लिया, ये सब जितनी भी इंद्रियां शरीर हैं ये सब अन्नमय कोष है। फिर प्राणमय कोष में भी हमें संस्कार बनते हैं, इनको भी क्षीण करना होता है। कामनाएं होती हैं प्राणमय में, बहुत कुछ पाना चाहते हैं भौतिक पदार्थ, तो ये कुछ पूरी होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, तो ये भी बस जाती हैं। मनोमय में भाव होते हैं अच्छे बुरे, हम किस तरह के भाव बनाते हैं अपने प्रति, संसार के प्रति, समाज के प्रति। तो कुछ भावों को हम व्यक्त करते हैं, बहुत से भाव भय के कारण हम नहीं व्यक्त कर पाते, वो भी संस्कार बनते हैं। तो ये सब स्तर हैं, इन सभी स्तरों में हमें अपने संस्कारों को क्षीण करना है समझदारी से। सत्संग के माध्यम से विवेक जागृत होता है, तो फिर अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। सभी सिलवटें, सभी आकर्षण और अपकर्षण दूर होने चाहिए, जिससे हम आकर्षित होते हैं, जिससे हम दूर होना चाहते हैं। बहुत सी चीज़ें हम चाहते हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं चाहते। तो ये सब को हमें क्षीण करना हो, आसक्ति को मिटाना है। प्रकृति के सभी कर्जे जो हमने लिए हैं काम उपभोग के रूप में, वो चुकाने होंगे। कामनाएं होती हैं, आपसे हम मान चाहते हैं, आपसे हम वस्तु चाहते हैं, आपसे हम क्या चाहते हैं, समाज से क्या चाहते हैं, ये सब तरह तरह की कामनाएं हैं। इनको भी हमने जो व्यवहार में
संसार से पाने की चाह की है, ये सब भी हमें लेने देने चुकता करना। तो जब तक कामना है तब तक बंधन है। इसीलिए कहा है निष्काम भाव से कर्तव्य करना है। निष्काम भाव कैसे होगा? भगवत भाव होने से निष्काम भाव आसानी से हो जाता है। संस्कार रहित निर्मल पारदर्शी और पूर्ण विकसित होना होगा। ये कोई मदारी का खेल नहीं, जरा देर में बदल जाए ऐसा स्वभाव का परिवर्तन समय और धैर्य की मांग करता है। समय लगेगा और धैर्य भी चाहिए। महान कार्य है, अंकुर से पेड़ बनना है। अंकुर लगाया जाता है जमीन में और फिर कितना समय लग जाता है पेड़ बनने में। व्यक्ति को दिव्यत्व को भी लांघना होगा। दिव्यत्व यानी परमात्मा, यह मुक्ति है दिव्यत्व, और उसके आगे भी सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है और कुछ है ही नहीं, यही लांघना है। अपने का भी बोध न रहे। अतः अनेक जन्म लगने विस्मय की बात नहीं है। ज्ञान मार्ग पर अब कहते हैं ज्ञान मार्ग में ये कार्य कैसे होता है और भक्ति मार्ग में ये कार्य कैसे होता है, संस्कारों को क्षीण करना। ज्ञान मार्ग पर चलने वाला जल्दी संसिद्धि लाभ कर लेता हो ऐसी बात नहीं है। समय तो उसमें भी लगेगा। बाहर से लगता है सब संस्कार क्षीण हो गए, लेकिन जब हम समाज में आते हैं, संसार में आते हैं, व्यवहार होता हमारा, तो हमें वास्तविकता पता लग जाती कि मियाँ जी कितने गहरे पानी में। वैसे तो जंगल में चले गए, कुछ है ही नहीं तो पता ही नहीं लगेगा लोभ है कि नहीं, क्रोध है कि नहीं, आसक्ति है कि नहीं। ये तो सब हमें समाज में रह के ही पता लगता है। बुखार कितना है वास्तविक रूप से जब थर्मामीटर लगाते हैं तभी पता लगता है। ये सारा काम उसे भी पूरा करना होता है, संस्कार क्षीण करने होते हैं। लेकिन कहते हैं ज्ञानी भक्त को लाभ है इस बात का। ज्ञानी भक्त में क्या अंतर है? ज्ञानी भक्त यानी ज्ञानी भक्त की चर्चा हो रही, ज्ञानी के साथ भक्त लगाया है, प्रेमी भक्त। तो एक ज्ञानवान है और एक ज्ञानी भक्त है। ज्ञानवान ज्ञान मार्ग पर चलने वाला, और जो ज्ञानी भक्त है वो प्रेमी भक्त की यहाँ पर उसकी चर्चा है। तो ज्ञानी भक्त को लाभ है इस बात का कि प्रभु की शक्ति उसमें काम करने लगती है, और जो ज्ञान मार्ग पे चलते हैं वे उनको अपने केवल विवेक का ही सहारा होता है। विवेक के आधार पर ही वे अपने संस्कारों को क्षीण करते हैं। लेकिन भक्त को प्रभु का सहारा होता है, शरणागत होता है। उसके संस्कारों को क्षीण करने की जिम्मेदारी प्रभु पर ही होती है, और प्रभु का अभय हस्त हमेशा उसका रक्षक बना रहता है। उसके सिर पर प्रभु का हाथ रहता है। इतना महान कार्य भागवती शक्ति अपेक्षाकृत जल्दी समाप्त कर सकती है। जब भगवान का सहारा प्रभु करेंगे और जो अपना विवेक करेगा तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। प्रभु की शक्ति अनंत है, उसकी कृपा अपार है, तो उसके द्वारा यह कार्य जल्दी होगा। किसके द्वारा? भागवती शक्ति के द्वारा, प्रभु की कृपा के द्वारा। भक्ति के मार्ग में संस्कार के क्षय के लिए व्यवहार कर्म का क्षेत्र रास्ता देता है। भक्त परिवार में रहता है, समाज में रहता है, तो उसके संस्कारों को क्षय होने का एक मार्ग रहता है। प्राणी रहते हैं, उनके साथ वो व्यवहार करता है, उसे अपने बारे में ज्ञात होता है कि हमारे अंदर कितना विकार है, क्या है। तो कर्म का क्षेत्र होने से संस्कार सब धीरे धीरे आसानी से क्षय होते चले जाते। और देखिए उनके जय भरत के अंदर कहीं आसक्ति का बीज था, और वह
जड़ भरत के अंदर आसक्ति का बीज था, तो फिर उनके अंदर ये कहाँ से आ गया? वो अगर परिवार में होते तो फिर वो उनका उसमें निकल जाता, लेकिन वो परिवार छोड़ दिए थे, जंगल में चले गए थे, तो वो हिरण के बच्चे में निकला। लेकिन जो भक्त है घर गृहस्थी में रहते हुए उसके सभी संस्कार व्यवहार करते हुए, कार्य करते हुए क्षीण होते चले जाते। ज्ञानी को इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं रहती, उसे चलना भी अपने पाँव पाँव होगा। विवेक का सहारा केवल, रक्षक हस्त भी नहीं होता, भगवान के शक्ति का भी आश्रय नहीं। बहुत साधक अधीर हो जाते हैं और चाहते हैं कि पल भर में सिद्धि हो जाए। कहते हैं महाराज जी कि वो समझते हैं कि हम तो ठीक हैं, बस एक कोई अच्छा सा गुरु मिल जाए, वो पल भर में हमें ज्ञान करा दे, तो कमी हमारे अंदर कोई नहीं है, बस कमी तो बस अच्छा गुरु मिलने की है। तो जो ऐसा सोचते हैं वे अभी नादान हैं। अभी अध्यात्म के मूल्य और महत्व को उन्होंने नहीं जाना। वो कीमत चाहता है, समर्पण चाहता है, मांग नहीं हो किसी चीज की। अभी अध्यात्म के मूल्य और महत्व को उन्होंने नहीं जाना। वो खेल करना चाहते हैं इसके साथ भी। अध्यात्म का विशाल तात्पर्य क्या है यह तक वो नहीं जानते। अभी उन्हें साधक कोटि में भी नहीं रखा जा सकता कि बस गुरु जी मिल जाएं, अच्छे से हमारे सिर पे हाथ रख दें और हमारे अंदर शक्ति का प्रवाह हो जाए, सारा काम बन जाए, हम निर्मल हो जाएं। कोई भी गंदा होता है बच्चा, खूब मट्टी लगा के आता है, तो क्या बस हाथ रखने से ही वो साफ हो जाता है? उसको कितना सहन करना पड़ता है। जब माँ उसकी सफाई करती है, समय लगता है लगाने में। तो धूल मिट्टी बड़े आज़ादी से हम लगाए आए खूब, लेकिन भगवान तो ऐसे में स्वीकार नहीं करेंगे। वो तो जैसे हैं वो स्वयं, हमें वैसा ही बनना होगा, तभी हम उनमें मिल पाएंगे। यदि व्यक्ति अध्यात्म के महत्व को समझता तो क्या अपेक्षा रहती है? कीमत की क्या है? उसमें क्या कीमत चुकाना पड़ेगा? कोई मतलब नहीं। कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति आए, चाहे जैसी भी हो, वो उसे स्वीकार करता है। तो ये कीमत उसे देनी होती है समर्पण की। काल की अथवा प्रयास की कोई कीमत नहीं। कितना समय लगेगा, कितनी मेहनत लगेगी। पहाड़ पर चढ़ने वाला जो जानता है कि हमें जाना है, बस जाना है, कितना समय लगेगा, कितनी मेहनत लगेगी, इसको इसकी चिंता नहीं होती। बस उसे तो पहुंचना है चोटी पर, और वो चल देता है और एक दिन पहुंच जाता है। जब सिवाय इसके और गति ही नहीं है और कुछ प्राप्त करने का है ही नहीं, प्रभु से बढ़कर क्या है, और उसे पाना है, उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं, तो फिर इसमें समय और प्रयास, इसकी कोई और कीमत की कोई भी इसमें चिंता करनी नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। जब इसके सिवाय और गति ही नहीं और कुछ प्राप्तव्य ही नहीं, तो अधीरता कैसी? जल्दीबाजी नहीं, सहज पके सो मीठा होए, करते चलें करते चलें। जब रास्ता चलेंगे तो एक ना एक दिन जरूर पहुंचेंगे। यदि वह विकास है तो फिर सहज ही होगा। फल को पूरा बड़ा हो जाने दो, एक परिपाक की स्थिति आने दो, तभी जब फल में परिपाक की एक स्थिति आती है तभी उसे पाल में रखा जाता है। पहले रख दो तो वो सड़ जाएगा। फिर ही पकना चाहिए, फिर वो टपकता है तो मधुर होता है। सहज पके सो मीठा।
कच्चा तोड़कर पाल में डालने से वो सड़ जाएगा। अनजान लोग ऐसा ही करना चाहते हैं कि बस हाथ रख दे एक पल में और हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। कैसे? हमारे अंदर तो वो व्याप्त है, सब में वो व्याप्त है, सब में ज्ञान का प्रकाश है। लेकिन अगर हमने आवरण मोटा सा उसके ऊपर लगा दिया है, दीपक के ऊपर, दीपक तो जल रहा है, तो कितना भी दीपक जल रहा हो, जब आवरण है मोटा तो वो प्रकाश देगा ही नहीं। तो परमात्मा तो सबके अंदर है। हमारे जो ऊपर है माया का आवरण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, अज्ञानता, सत्य को असत्य, असत्य को सत्य, ये सब मान कर बैठे हैं। तो ये सब किसने माना है? ये सब हम ही ने माना है, हम ही ने बनाया है, और इसके दूर करने की जिम्मेदारी भी हम ही पर है। तो वो दूर तो हमें करना होगा। और प्रभु ने तो हमें एक रास्ता भी दे दिया है, अपना वरद हस्त भी दे दिया है, गुरु भी दे दिए हैं, सत्संग भी दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। तो बस हमें प्रयास करना है, सहज भाव से करते चले जाना, अधीरता नहीं करनी है। वह ज्ञानी जो प्रभु को पा लेता है उसकी क्या स्थिति होती है? तो ज्ञानी, यहाँ पर ज्ञानी का मतलब भक्त से, वो फिर क्या करता है, क्या देखता है? वासुदेवा सर्वमिति, सब में वो परमात्मा को ही देखता है। ऐसी इसकी स्थिति है कि वो भजन किस प्रकार से करता है, उसकी स्थिति क्या होती है। यहाँ पर ये बता रहे हैं भगवान कि वो सब में परमात्मा को देखता है, हर व्यक्ति में, हर प्राणी में, हर वस्तु में, हर परिस्थिति में। कोई भी घटना आ जाए, कहीं भी रहे, सर्वत्र प्रभु ही प्रभु हैं, ऐसा वो देखने लगता है। दृष्टि उसकी ऐसी हो जाती है। सब कुछ भगवान वासुदेव हैं, वो ऐसे अनुभव करता है खुली आंखों से, साधो सहज समाधि भली, सहज समाधि। जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कछु करूं सो सेवा। जो कुछ भी करता है सब सेवा। जब सोऊं तो करूं दंडवत, पूजूं और न देवा। तो इस प्रकार उसकी दृष्टि हो जाती है। वो सभी कुछ प्रभु में पाता है और अपने को भी तद्रूप देखता है, उसी के रूप में देखता है। मेरे अंदर भी वही है, वही उस तद माने उसके, अरूप माने रूप, उसके रूप में हो जाता है, अपने को अलग नहीं मानता। इस प्रकार इस अवस्था को प्राप्त किए हुए महात्मा मिलने बहुत कठिन है। सा महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा जिसकी दृष्टि वासुदेवा सर्वमिति, सब कुछ परमात्मा है, ऐसी दृष्टि वाला, ऐसे व्यवहार वाला। जब दृष्टि ऐसी होगी तो व्यवहार भी ऐसा होगा। तो ऐसा महात्मा मिलना कठिन है, दुर्लभ। दुर्लभ किसको कहते हैं? जो मुश्किल से मिले। असंभव का मतलब जो ना मिले, जो हो नहीं सकता जो कार्य, लेकिन दुर्लभ में वो हो जाता है। सो दुर्लभा, जो बहुत ही मुश्किल से मिल सके। कोई बिरला ही इस अवस्था को पा सकता है, अतः मिलता भी मुश्किल से है। ऐसे व्यक्ति के समस्त व्यवहार भजन हो जाते हैं। जैसे कि गोपियाँ, उनका जो कुछ भी कार्य करती थी सब गोविंद दामोदर माधवेति, सब भगवान के लिए ही होता था। तो इस प्रकार वो स्वयं खाता हुआ भी भगवान को ही भोग लगाता है। वो स्वयं खाता है तो भगवान खाते हैं। वो सहज अवस्था उसकी हो जाती है, जिसमें कर्ता, कर्म तथा करण, करने वाला भी और जो क्रिया हो रही है वो भी, और जो साधन है वो भी, सब कुछ प्रभु ही भासते हैं। जैसे
पहले बताया था कि सब कुछ ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, हवन भी, सामग्री भी ब्रह्म है, करने वाला भी ब्रह्म है, जिसको किया जाता है वो भी ब्रह्म है, जो पात्र से किया जाता है वो भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। ऐसी उसकी दृष्टि हो जाती है। तब संपूर्ण भगवान में संपूर्ण रूपेण से भगवान का भगवान में निवास होता है। सब कुछ भगवान ही है। जैसे कि उन्होंने तुलसीदास जी ने कहा था कि टोडरमल का जब बेटा मर गया था तो फिर उन्होंने उनकी बहू को आशीर्वाद दिया और कहा कि जब वो पर चरण छूने आई थी आशीर्वाद में, कहा जाओ सौभाग्यवती हो पुत्रवती। उन्हें नहीं मालूम था कैसे, देखिए महात्मा जी वो तो अर्थी पे जा रहे हैं और आप ऐसा कह रहे हैं। मैंने तो नहीं कहा, उसने कहा ले आओ। फिर उसने कहा, प्रभु ने कहा, तो फिर प्रभु की वाणी, फिर प्रभु ने सत्य की और हाथ रखा और वो जीवित हो गए। तो वो भगवान ही भगवान, अपने में भी भगवान, पूरी तरह से भगवान का यंत्र समझता है। तब अलौकिक कर्म समर्पण होता है और अलौकिक पूजन। उसके सभी कर्म अलौकिक होते हैं। लौकिक जो सांसारिक दृष्टि से होते हैं, जिसमें कामना होती है, और जो कर्म भगवान की दृष्टि से होते हैं वे निष्काम होते हैं, प्रभु के लिए होते हैं। अलौकिक कर्म जो बन जाते हैं, अकर्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार उसका प्रत्येक कार्य, पूजन, अलौकिक कृत्य, ये सब बन जाता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम, ये अभी जैसा कि चर्चा की है। तो ये भगवान ने चौथे अध्याय के 24वें श्लोक में इसको कहा। उसका समूचा जीवन ही एक अखंड ब्रह्म समाधि हो जाता है। वो है भगवान में प्रविष्ट हो जाना। ऐसी अवस्था में स्थित संत ही तो यह गा सकता है। महाराज जी कह सकते हैं, कहते हैं, आप ही कथय आप ही सुनय हारू, सुखमणि जी ने गाया, आप ही एक आप विस्तार विस्तार, आप ही एक, आप ही एक है और आप ही का सब कुछ विस्तार है। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रपद्ये पाता है, यानी पहुँचता है, प्रवेश करता है। कैसे? शरणागत की भावना साधना का आरंभ है। पहले यो माम प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते अनेक जगह है। तो पहली शर्त है शरणागत। शरणागत से ही समर्पण होता है। शरणागत में कामना होती है, समर्पण निष्काम हो जाता है, पूरी तरह से समर्पित। गले राम की जेवरी और जित खींचो तित जाए। शरणागत की भावना साधना का आरंभ है। यह फिर यहाँ पर इस करते करते यही समाप्ति तक हमें ले जाता है। ज्ञानी अपनी निष्ठा से कर्म करता हुआ, साधन करता हुआ जीता है। उसका जीना, उसका कर्म ही उसको हल्का करता चला जाता है। निष्ठा, दृढ़ निष्ठा, गहरी निष्ठा अति गहरी हो, प्रेम पयो निधि सोत मिला रे। जब गहरी निष्ठा और गहरी होती है, और तो प्रेम रूपी सागर हमें प्राप्त हो जाता है, परमानंद प्राप्त होता है। उसके नयन खोलता चला जाता है। निष्ठा से यदि वो काम करता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, वो क्रमशः प्रभु के समीप होता चला जाता है। निष्ठा मुख्य है। श्रद्धा कहते हैं, निष्ठा कहते हैं, एक ही बात है। ज्ञानवान प्रपद्यते का इस साधना में लंबी अवस्था से बचने के लिए और कुछ अर्थ नहीं लगाना है। बस यही है कि हमें उसकी शरण होना है। जैसे भी हैं, भले हैं, बुरे हैं, कामना से युक्त हैं, कोई फर्क नहीं, अवगुण हैं कितना भी, लेकिन हम एक उसकी शरण हैं। अपि चेतुषु दुराचारो भजते माम नन्य भाग, साधुरेव स मंतव्या सम्यक व्यवस्थितो ही सा। कितना भी दुराचारी हो,
चाहे कितना उसने पाप का अंत कर दिया हो, यदि वो मेरी शरण में आ जाता है तो वो महात्मा कहलाने के योग्य। कोटि विप्र बदला गई जाऊ, आए शरण तजहु नहीं ताऊ। भगवान कहते हैं कितना भी उसने ब्राह्मणों का, करोड़ों ब्राह्मणों का वध क्यों न कर दिया, लेकिन यदि वो मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे अपनी शरण देता हूँ, मैं उसका त्याग नहीं करता, मैं उसे अपने समान बना देता हूँ। तो इस प्रकार यहाँ पर यह श्लोक पूरा होता है। अब अगला श्लोक अगले सत्र में। श्री राम।